होने को लेकर के सबसे पहले बयान तेजस्वी यादव का सामने आया था। उन्होंने कहा था कि खेला अभी बाकी है। और तेजस्वी यादव के आवास की अगर बात करें तो यहां पर विधायकों को बुलाया गया है और तेजस्वी आवास पर भोज की भी व्यवस्था है, यानी खाने पीने का पूरा इंतजाम विधायकों के लिए यहां पर किया गया है। विधायकों के लिए खाने पीने की व्यवस्था है। यहां पर आरजेडी के तमाम विधायकों को बुलाया गया है। 3 बजे से आरजेडी विधायक दल की बैठक शुरू हो जाएगी और इस बैठक में लालू तेजस्वी भी बैठक में मौजूद रहेंगे। कोशिश यही होगी कि कैसे विधायकों को एकजुट रखा जाए और यही डर जो है वो आरजेडी खेमे में भी नजर आ रहा है। भले ही तेजस्वी यादव ने ही खेला की बात कही थी, लेकिन तेजस्वी यादव भी की नजर जो है वो उनके विधायकों पर टिकी हुई है कि कहीं उनके विधायक जो हैं इधर से उधर ना हो जाए। और इसी को लेकर के भोज से लेकर के बातचीत का सिलसिला जो है वो उनके आवास पर रखा गया है। जेडीयू नेता और पूर्व मंत्री मदन सहनी ने इस बीच ये दावा किया है कि जेडीयू में कहीं कोई टूट नहीं है। जो आरजेडी ये दावा कर रहा है कि जेडीयू के कई विधायक उनके संपर्क में हैं, तो ये जान लीजिए कि आरजेडी के ही कई जो विधायक है वो जेडीयू के संपर्क में है। सियासी हलचल तेज होने के बीच में आज जेडीयू ने अपने तमाम विधायकों को पटना बुला लिया और भोज के बहाने सब एक जगह एकत्रित भी होंगे। और वही आरजेडी ने भी अपने विधायकों को बुला लिया है। कई तरह की चर्चाएं चल रही है बाजार में, क्या है इसकी सच्चाई। हमारे साथ मदन सहनी है, जेडीयू के वरिष्ठ नेता है। मदन जी, आपके विधायकों के बारे में था कि भाई कई विधायक आरजेडी के संपर्क में। जनता दल यू का कोई भी विधायक किसी के संपर्क में नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री जी को जानते हैं और उनसे ही संपर्क में रहते हैं। हम लोग के सर्वमान्य नेता हैं और उन्होंने बिहार के विकास के लिए हमेशा से काम किया है और सिर्फ विकास में उन्होंने दलित, अति पिछड़ा सभी वर्गों का भला किया है और हम लोग हमेशा उनमें विश्वास किए हैं। हम लोग उनके साथ रहे हैं और और देखिए ईपीएफओ को लेकर के बड़ा अपडेट सामने आया है। आपके पीएफ दर में बढ़ोतरी कर दी गई है, यानी कि अब पैसे ज्यादा बचा पाएंगे। तो उन कर्मचारियों के लिए ये अच्छी खबर है, बड़ी खबर है कि अब उन्हें पीएफ के जरिए जो ब्याज मिलता है वो अब ज्यादा मिलेगा। तो ईपीएफओ ने बड़ा तोहफा दिया है। 6 करोड़ मेंबर्स को ये तोहफा मिला है और जो इंटरेस्ट रेट है उसे बढ़ा दिया गया है। तो ईपीएफओ ने बड़ा तोहफा दिया है। ये इंटरेस्ट रेट जो है वो 8.25% कर दिया गया है। पहले इंटरेस्ट रेट जो था वो 8.15% था और अब इस इंटरेस्ट रेट में बढ़ोतरी की गई है। पीएफ पर ब्याज दर जो है वो बढ़ गया है। 2023-24 के लिए अब 8.25% ब्याज दर होगा, जिसका सीधा फायदा इन मेंबर्स को होगा। 2022-23 में 8.15% ब्याज दर था, जो अब बढ़कर 8.25 हो गया है। और देखिए शराब मामले को लेकर के लगातार कार्रवाई जारी है, लेकिन इस बीच जो शराब तस्कर हैं वो भी बाज नहीं आ रहे हैं। शराब तस्करी के अलग अलग जो तरीके हैं वो अपनाए जा रहे हैं। और इस बीच वैशाली से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां महुआ में शराब की बड़ी खेप बरामद की गई है। ट्रक से 710 कार्टन शराब जब्त की गई है। तो वैशाली से ये बड़ी खबर, बड़ी कार्रवाई। ड्राइवर और कारोबारी मौके से फरार बताए जा रहे हैं। और ये तस्वीर वहां से जहां महुआ में शराब की बड़ी खेप की बरामदगी और इस शराब की खेप को जब्त कर लिया गया है। बेलवा पेट्रोल पंप के आसपास में हम लोग जाके छानबीन किए तो 14 टका का ट्रक मिला, जिससे भारी मात्रा में शराब की बरामदगी हुई। कुल शराब की मात्रा 710 कार्टून है और 6300 कुछ लीटर। और देखिए ब्रांडेड कंपनियों के नाम पर जो नकली प्रोडक्ट्स है वो पटना में बनाया जा रहा है और इसको लेकर के बड़ा खुलासा सामने आया है और बताया जा रहा है कि इस पर कार्रवाई भी हुई। ब्रांडेड कंपनियों के नाम पर नकली प्रोडक्ट